नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की करते हैं। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है 71 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को टिकट मिला है। मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा और रामकृपाल यादव को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसको लेकर के टिकट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है, जो कि 30 साल से पटना साहिब से विधायक हैं और उनका टिकट इस बार नहीं मिला है। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही विवाद भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी दफ्तर में हंगामा हो चुका है। टिकट काटने से नाराज नेताओं ने जम करके नारेबाजी शुरू कर दी। नेताओं ने टिकट बंटवारे में मनमानी का आरोप भी लगाया। तो जिन विधायकों के टिकट कटे हैं उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जैसे ही सामने आई, नाराजगी भी अब सामने आ रही है। जिन लोगों का टिकट कटा, जिनको उम्मीदें थी, वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए दफ्तर के अंदर ऐसे समर्थक हैं जिनका टिकट कटा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग पातेपुर से हैं। पातेपुर से आए हैं और जो टिकट का मनमानी हो रहा है, हार का सामना करना पड़ेगा। नित्यानंद राय 6 करोड़ उम्मीदवार बदला जाए, इस्तीफा देने आया है। नाराजगी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। कई दावेदार हर सीट पर होते हैं, तो जाहिर है ऐसे में जिनका टिकट कटा अब उनकी नाराजगी सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी ने सिर्फ नाराजगी भी हो, और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टिकट की उम्मीद थी और पहले ही लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका है। गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह को टिकट मिला है। ये बताइए, एक बार फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने आप पर? पार्टी ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा जताया है। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि एक कार्यकर्ता के रूप में विगत 20-25 वर्षों से काम करते हैं। 1998 में हम दल में आए थे, तब से लगभग 27 वर्षों से कार्य करते रहे और आज पार्टी ने पुनः तीसरी बार भरोसा जताया है और पुनः टिकट दिया है। इसके लिए पार्टी के सभी नेताओं को, एनडीए के सभी नेताओं को आभार भी व्यक्त। लेकिन कई लोग ऐसे भी इस लिस्ट में हैं जो कई बार जीतते रहे हैं, लंबे समय से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। पार्टी का निर्णय कुछ होगा, पार्टी वहाँ के लिए कुछ नया सोच रही होगी। पार्टी का निर्णय ही सब लोग के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। आधार रहा है टिकट कटने का? उम्र देखा गया, परफॉर्मेंस देखा गया, क्या देखा? अब तो हम लोग को बहुत आइडिया नहीं है। हम लोग तो क्षेत्र में थे, सूचना प्राप्त हुई तो आए हैं और क्षेत्र में ही फिर रहे हैं। तो क्षेत्र के बाहर और पार्टी में ऊंचे स्तर पर क्या हो रहा है, हर बार चुनाव में कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने और बुजुर्ग हमारे, और चाहे किसी को जगह स्थान देते हैं और सभी के मिलने से ही पार्टी चलती है, संगठन उसी से चल रहा है। महागठबंधन में अभी सीटों की संख्या भी क्या होगी ये भी बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवार भी तय नहीं हुए हैं। एनडीए में सीटों की जो संख्या है वो भी सामने आ गई, प्रत्याशी भी कुछ आ गए। तो इस मायने में आपको क्या लग रहा है, एनडीए कितना आगे लीड ले? एनडीए पहले से भी आगे था, एनडीए आगे रहेगा। और 14 नवंबर को देखिए, आज 14 अक्टूबर है, 30वें दिन फिर आपसे बधाई लेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए हर तरह से भी, देखिए सारे स्तर पर एनडीए पहले से काम भी कर रही थी। महागठबंधन सिर्फ समीकरण की राजनीति में लगी है और उसी समीकरण की राजनीति को अभी उधेड़ बुन में फंसे हैं। कौन सी जाति कहाँ से किसको कैसे जोड़ें, क्यों जोड़ें, कहाँ किसको संकुचित करें, किसको आगे बढ़ाएं, अभी उसी में महागठबंधन फंसा है। पहले घर में भी विवाद है, उस घर को भी सुलझा लें,
तब महागठबंधन ना आगे बढ़ पाएगा। और इन सब के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का टिकट कटा है और टिकट कटने के बाद गोपाल मंडल को पुलिस ले गई। बीते कई घंटों से धरने पर बैठे थे। नाराज होकर गोपाल मंडल सीएम नीतीश कुमार से मिलने की लगातार वो मांग कर रहे थे। उनके आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम आई और उन्हें वहां से लेकर चली गई। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभय पाराशर हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। अभय, हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे लोग जिन्हें टिकट मिला है, जनता की मांग भी थी, क्योंकि दानापुर से जनता मांग कर रही थी कि रामकृपाल यादव को टिकट मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो टिकट कटने पर बवाल काट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दीपिका, रामकृपाल यादव की उम्मीद थी पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव से जब वो हारे थे, लेकिन जो उनका इलाका है, जो दानापुर इलाका है, वहां से कहीं ना कहीं उम्मीद थी। उनके कार्यकर्ता लगातार ये बात कर रहे थे और इसी वजह से रामकृपाल यादव को सीट मिली है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो जहां से सीट कटी है और उसकी नाराजगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर के अंदर, जो बीजेपी का मुख्यालय है पटना में, वहां पर देखने को मिल रही है। नित्यानंद राय से नाराजगी जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस बात की नाराजगी है? 71 सीट। हम लोग का नाराजगी इसलिए है क्योंकि राम स्वरूप जी को टिकट काट दिया गया है और नित्यानंद राय जी 5 करोड़ रुपया लेकर एक कांग्रेसी को टिकट बेच दिए हैं, रामा निषाद को। बीजेपी में कौन सी विधानसभा से? क्या हम औराई विधानसभा से राम ब्रिज बेनीपुरी मंडल के SC/ST के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम चंदन पासवान हुआ। देखिए, जिस तरह भाजपा में आजकल ये खेला खेल रहा है कि आपके पास पैसा है तो आइए, पैसा दीजिए, ग्रुप में शामिल होइए। जो 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसमें ज्यादातर चेहरे पुराने हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी तो 30 सीट जो है उस पे नाम आने बाकी हैं। देखिए, नाम आना बाकी है, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो औराई है 89 विधानसभा, उसका तो आपने नाम जारी कर दिया, जिसका रामा निषाद। कौन है रामा निषाद? कभी उछल के चल जाती कांग्रेस में, कभी आ जाती बीजेपी में। अरे भैया, भगौरा को आप टिकट देते हैं? हम कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करते हैं, आप नहीं। अगर आपको मेहनत करना है तो आप जमीन पर उतरिए, आप टिकट बेचिए, हम आपके पीछे नहीं भागेंगे, पार्टी के लिए नहीं करा होंगे। लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन नीतीश चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हम देख पा रहे हैं कि विधायकों में नाराजगी काफी ज्यादा है, लेकिन पार्टी तो उन्हीं को टिकट देगी ना जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और जिनसे उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पार्टी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर दिया है। पटना की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम कटा है। स्पीकर नंदकिशोर यादव, अरुण कुमार सिन्हा कई लंबे समय से जीतते आ रहे थे। दानापुर में रामकृपाल यादव पर दांव लगाया है। दानापुर विधानसभा मीसा भारती, जो कि लालू यादव की बेटी हैं, उनके लोकसभा के अंतर्गत आती है और रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। अब इस बार वो दानापुर से उनको मिला है। हमारे साथ हैं मीसा भारती, लालू यादव की बेटी। कहीं ना कहीं उनसे भी आपका मुकाबला होगा। हाँ, मुकाबला तो होता ही रहा है। 3 बार हमसे सीधा मुकाबला हो गया है, 2 बार हमने उनको परास्त किया है जनता के बदौलत, और फिर इस बार मुकाबला उनके साथ होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। दानापुर के एक मुकाबला जो आमने सामने का है वो रीतलाल यादव से होगा, चूंकि सिटिंग MLA RJD के दानापुर से आपके सामने वही होंगे, तो एक बाहुबली वाली छवि है। मुझे नहीं मालूम कौन होने वाला है, मगर हमको दानापुर की जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, अपने नेतृत्व पर भरोसा है, जिनके ताकत और जिनके बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले भी लड़ा हूँ, जीता हूँ और इस बार भी चुनाव लड़के जीतूंगा। स्पीकर का टिकट कट गया, नंदकिशोर यादव बड़ा नाम, लेकिन रामकृपाल यादव आ गए। संतुलन बना दिया पार्टी ने। पार्टी नेतृत्व का भरोसा हम पर हुआ। हम केंद्र और राज्य दोनों नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। और आगे देखिए, जनता का आशीर्वाद तो मिलता ही रहा है, मुझे इस बार भी मिलेगा। केंद्र में आप मंत्री रह चुके हैं, बहुत लंबा सफर है राजनीति का, कई बार सांसद रहे, पार्षद रहे, तो बिहार में यदि जीतते हैं तो ये तो जरूर मन में होगा कि मंत्री बनना तो तय ही है। नहीं, मुझे मैं ऐसा कभी मन में वो नहीं होता है, सोच और ख्याली पुलाव वाला कभी सोचा ही नहीं। मैं साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ, जिंदगी भर मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। और अब देखिए, आने वाले समय में पार्टी का जो दायित्व
मिलता रहा है, मैं दायित्व का निर्वहन किया हूँ। आगे भी पार्टी जो उचित समझेगी काम लेगी हमसे। जो लिस्ट है ओवरऑल क्या लग रही है आपको कि किस तरह की लिस्ट है? खासतौर से बिहार में चूंकि जातीय राजनीति का काफ़ी महत्व होता है, तो आपको लगता है ये सारे समीकरण साधे गए? हमारी पार्टी बहुत बारीकी से निर्णय लेती है और ये पार्टी की खासियत है। हमारी पार्टी सब जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए सोचती है और सबके लिए काम भी करती है। और जो भी लिस्ट सामने आया है, पूरे एनडीए मिल करके बहुत बैलेंस्ड है और बहुत संतुलित है, मैं समझता हूँ कि और अच्छा निर्णय लिया है पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को, सभी जाति के लोगों को उम्मीदवार बना करके। टिकट मिलते ही लगता है सबसे पहले मंदिर गए, टीका दिख रहा है? नहीं, मंदिर में तो घर में हमारे रोज पूजा होता है, मंदिर है, मैं कभी भी बिना पूजा किए हुए खाता नहीं हूँ। तो मैं रूटीन है, आया है। कुछ लोग आए थे मेरे पास उत्साह में, महावीर मंदिर से होके आए थे, तो उन्होंने मुझे टीका लगा दिया। अब चुनावी समर में कब से कूदना है? कल से प्रचार शुरू? नहीं, मैं तो रोज चुनावी समर में ही रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रोज चुनाव में रहता है, संगठन के काम करता है। और मैं तो 24/7 वाला हूँ भाई, 24 घंटा 7 दिन हर जगह मैं जाता हूँ। कोई मेरा ये रूटीन वर्क है मेरे लिए। इस बार समय जाहिर है थोड़ा कम मिला है, तो ऐसे में कैसे पहुंचेंगे लोग? कोई बात नहीं, सब जगह मैं पहुंचता रहा हूँ, सब जगह पहुंच जाऊंगा निश्चित तौर पे। लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं, आपकी चर्चा हुआ करती थी राम श्याम की जोड़ी, मतलब रामकृपाल यादव, और अब आपके सामने वही लालू परिवार सामने होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले भी सामने हो चुका है और जनता का भरोसा, जनता का विश्वास मुझे ही मिला है। हम देख पा रहे हैं कि दानापुर से रामकृपाल यादव काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा अब शुरू हो चुका है, तो जेडीयू में भी घमासान शुरू है। सुबह से ही नीतीश कुमार के घर के बाहर टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। जिनका टिकट कटा है वो धरने दे रहे हैं। कई जगह पर सहयोगी दलों को सीट देने से भी नाराजगी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के घर कौन कौन नेता पहुंचे, टिकट कटने के बाद किस नेता के आंख में आंसू निकल गए हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बैठे ही रहेंगे धरना पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा ये कहना है कि किस तरह का ये टिकट का ये हुआ कि हम लोग कमिटमेंट किए हुए थे, हम लोग आए, पिछले बार हमने इंडिया धर्म का पालन किया, हम कहीं नहीं कुछ किए बात हुआ, लेकिन फिर दोबारा फिर वही बात हो गई और वो भी उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो 10 बजे सुबह कहीं घूम नहीं सकता है। सबसे बड़ी टिकट कटा ही नहीं, यहाँ पर ऐसे कॉकस तैयार कर दिया गया है जो नीतीश कुमार जी से, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो कॉकस अगर वो मिल लेंगे तो गोपाल मंडल हो या ऐसे ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आज भी टिकट नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। हमको मुख्यमंत्री से मिलना है, हम मिलने के लिए आए हैं, हमको मिलन नहीं दिया जाता है यहाँ पर। हम कुर्था विधानसभा से आए हैं, हम सदैव सिंह की पत्नी है, पुलिया बाबा की पत्नी है। क्षेत्र के सभी जात, सभी वर्ग के लोग में आक्रोश ऐसा फैल गया जो पूछिए मत। ये जेडीयू के कोटे से मंत्री रत्नेश सदा हैं। रत्नेश सदा सोनबरसा सुरक्षित सीट से मौजूदा विधायक हैं। इस बार भी इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सिंबल दिया है, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि सीट बंटवारे में ये सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। पहले उन्हें पार्टी का सिंबल मिला, लेकिन फिर टिकट कटने की खबर सुनने के बाद रत्नेश सदा रो पड़े। माननीय मुख्यमंत्री ने हमको उस कीचड़ से निकाला है जिस कीचड़ में हम फंसे हुए थे, गरीबी के दलदल में, और निकाल करके यहाँ तक लाया। की आंखों में आंसू है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चर्चा चल रही थी तो आपको, आपके समर्थकों को बहुत ये बात खराब लगी होगी कि जिस सीट पर आप जीतते आए हैं वहाँ से ये सीट किसी दूसरे दल को जा रही।
हमको विश्वास नहीं था। हम माननीय मुख्यमंत्री को कभी रूप में देखते हैं और उनके मुंह पर जाकर बोलते हैं। नीतीश कुमार के बंगले के बाहर भारी भीड़ है। बिहार के कोने कोने से लोग टिकट हासिल करने आए हैं। कोई टिकट कटने से नाराज है, किसी को इस बार टिकट मिलने की उम्मीद थी। जब उम्मीद टूटी तो नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हो गई। जेडीयू में टिकट बंटवारे पर घमासान ऐसा मचा है कि नेताओं के इस्तीफे शुरू हो गए हैं। जेडीयू सांसद अजय मंडल ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की इजाजत मांगी है। मेरे जिला संगठन को किनको कैंडिडेट बनाया गया है और किनको नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके लिए मुझे खेद है। और मेरे जिला संगठन से पूछ करके मैं जदयू के हित में माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर मुख्यमंत्री बने, इसकी हर संभव प्रयास कर रहा हूं। और मैं वैसे कैंडिडेट को टिकट दिलाना चाहूँगा कि जो क्षेत्र से जीत करके आ जाए। और पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा थोपे हुए कैंडिडेट को मैं, क्योंकि अभी जो टिकटों का बंटवारा हुआ तो क्या आप लोगों की राय नहीं ली गई? किस बात की नाराजगी? मुझे किसी बात की, मेरे संगठन से या पार्टी संगठन मेरे जिला संगठन से या मुझसे कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया कि किनको कैंडिडेट बनाया जाए। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल तो कई घंटे तक सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान जमीन पर बैठे, तबीयत बिगड़ी तो समर्थकों ने उन्हें पानी पिलाया। गोपाल मंडल सीएम आवास में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीएम आवास के भीतर जाने नहीं दिया गया। उनका दावा है कि कुछ लोग साजिश करके उनका टिकट कटवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से मिलना है। कब से करे? 8:30 से। क्यों मुलाकात क्यों नहीं? आप तो कद्दावर नेता है गद्दावर नेता, तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, एकदम बोले हम लोग बोलेंगे। टिकट मिलेगा? हाँ, फाइनल है। अभी एनडीए में सीट शेयरिंग भर हुई है। कुछ सीटों को छोड़कर प्रत्याशी भी तय नहीं है, लेकिन नाराजगी अभी से शुरू हो गई है। बड़हरा विधानसभा सीट एक बार फिर से बीजेपी को दिए जाने से इस क्षेत्र के जेडीयू कार्यकर्ता नाराज हैं। सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरोप है कि सर्वे का दावा कराने वाली पार्टी चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को मौका दे रही है। हम लोग शीर्ष नेताजी के कमिटमेंट पे पिछले साल हम लोग आए, पिछले विधानसभा में किसी कारणवश सीट जो है वो बीजेपी को चला गया। हमने एनडीए धर्म का पालन किया, और हम माननीय जो है हमारे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार उसी कैंडिडेट को दोबारा सीट जा रहा है जो किसी गांव में, किसी पंचायत में घूमने लायक नहीं है। आप लोग को पता होगा, आरा में आप पता कर लीजिए, बड़हारा में कि क्या स्थिति है उनकी। बिहार चुनाव में एनडीए वर्सेस महागठबंधन से पहले जेडीयू वर्सेस बीजेपी हो रहा है। आरजेडी वर्सेस बीजेपी की जगह आरजेडी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, इसलिए हंगामा भी सबसे ज्यादा यही नजर आ रहा है। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान जो सहमति बनी है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं, जिनमें 12 सीटें जेडीयू कोटे की हैं। इन 12 सीटों में से 2 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। सोनबरसा और राजगीर सीट, इसके अलावा मोरवा और कदवा सीट भी जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं। नाराजगी केवल जेडीयू में ही नहीं, बीजेपी में भी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई है। गिरिराज ने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। गिरिराज ने तो ये नहीं बताया कि किस सीट को लेकर उनकी नाराजगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की जुबान बनना जरूरी है। फील गुड अटल जी के समय
बड़ा नुकसान दिया था। और अभी जरूरत है कार्यकर्ताओं की जुबान बनना, नेताओं को। अभी जरूरत है जिला का समीकरण बैठाना, कई जिले का समीकरण जो है वो बैठाने की जरूरत है। एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच अभी बाकी है। ये बात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मानी है। सम्राट चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा चर्चा जारी है, बातचीत अंतिम दौर पर है। टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर अभी भी चर्चा जारी है। लेकिन एनडीए के नेता ऊपर से एकजुट नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा, दोनों का ट्वीट हूबहू एक जैसा है। दोनों ने ही अपने ट्वीट में एक जैसे शब्द लिखे हैं, मैसेज देने की कोशिश की है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। कहीं सीटों को लेकर बवाल मचा तो नॉमिनेशन भी शुरू हो गए हैं। तस्वीरें बाहुबली नेता अनंत सिंह के नॉमिनेशन की है। अनंत सिंह ने मोकामा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। अनंत सिंह के नॉमिनेशन जुलूस में हजारों समर्थक शामिल हुए। नामांकन से पहले अनंत सिंह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और भगवान से जीत की दुआ की। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों में 53 कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं और वहीं मौजूदा 9 सिटिंग विधायकों के टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं। इसके साथ ही 18 नए उम्मीदवारों को टिकट मिला है। और ऐसा नहीं है कि विवाद सिर्फ एनडीए में है। एनडीए में हंगामा सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे के बाद हो रहा है, लेकिन महागठबंधन को देख लीजिए, वहां पर अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कई बैठक हो चुकी हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। उधर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। आखिर महागठबंधन में क्यों सीटों का ऐलान नहीं हो पाया, पेच कहां पर फंसा हुआ है, पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। महागठबंधन में क्या कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मुकेश सहनी क्या 20 सीटों से कम पर तैयार होंगे? क्या वामपंथी पार्टियां अपनी सीटों में कटौती करेंगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ना तो अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव तलाश पाए हैं, ना तो कांग्रेस, ना वीआईपी और ना ही वामपंथी पार्टियों के पास इसका जवाब है। यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। सोमवार को तेजस्वी यादव दिल्ली गए, राहुल से फोन पर बात हुई लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद पटना लौटते ही लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया। परबत्ता सीट से डॉक्टर संजीव कुमार और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को सिंबल मिला है। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट पर राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुशवाहा को, मनेर विधानसभा सीट से भाई वीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से ललन यादव को भी सिंबल मिला है। जबकि संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले प्रत्याशियों ने अपने सिंबल सोशल मीडिया पर शेयर किए तो तेजस्वी यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सिंबल शेयर करने वालों को फटकार लगा दी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी के बाद आरजेडी कह रही है कि बिहार में बहुत जल्द खेला होने वाला है। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है, बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। महागठबंधन में टिकटों का पेच क्यों फंसा है, ये आपको बताते हैं।
दरअसल कांग्रेस कम से कम 60 सीटें लड़ने पर अड़ी है, जबकि आरजेडी 50-55 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। पिछली बार बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस की खराब स्ट्राइक रेट के कारण लालू यादव इस बार काफी सतर्क है। इसी तरह मुकेश सहनी की वीआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये अभी भी साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि आरजेडी वीआईपी को केवल 18 सीटें देने को तैयार है। आरजेडी ने ये भी शर्त रखी है कि इसमें वीआईपी का केवल 8 उम्मीदवार होगा, बाकी 10 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार वीआईपी के सिंबल पर लड़ेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के साथ साथ कुछ सीटों पर भी बात अटकी है। इनमें एक सीट भागलपुर का कहलगांव है। ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, लेकिन इस बार यहां तेजस्वी अपना उम्मीदवार उतारने पर अड़े हैं। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद तेजस्वी ने पहली जनसभा यहीं पर की थी। इसी तरह बेगूसराय की बछवाड़ा सीट को लेकर भी तनातनी बनी हुई है। पिछली बार ये सीट कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस यहां शिवप्रकाश गरीबदास को लड़वाना चाहती है, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे, जिस कारण इस सीट से सीपीआई के अवधेश कुमार राय चुनाव हार गए थे। आरजेडी पिछली बार की तरह ये सीट सीपीआई को देना चाहती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तीसरी सीट को लेकर तनातनी है, वो है नरकटियागंज। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस के विनय वर्मा हार गए थे। इस बार आरजेडी यहां से दीपक यादव को खड़ा करने के मूड में है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से आरजेडी के टिकट पर हार गए थे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ही अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। असली पिक्चर तो तब दिखेगी जब सीट बटेगी, और तब लालू और तेजस्वी यादव के घर में उससे भी भीषण तस्वीर दिखेगी, जो अभी नीतीश कुमार के घर के बाहर से आ रही है।